वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड नहीं भी चल रही है सो आई एम होपिंग कि इस वीडियो के बाद आप लोग अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे बिकॉज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। आज मुझे थोड़ा फीवर है तो मैं स्टार्ट कर रही थी काफ़ी लेट, लाइक 9 साढ़े 9 बजे, बट मेरा मन नहीं था, बट स्टिल आई वाज लाइक कि ठीक है थोड़ा तो स्टडी कर ही लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा फीवर था, आज शाम को मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। मैं मेरी सिस्टर के यहाँ आई हुई हूँ बिकॉज आप सबको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ड्यू टू माय फीवर एंड मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, अगर आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा तो। सो मूविंग ऑन, आज मैं कर रही थी रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत वीक है, अभी कुछ चैप्टर्स कम भी हुए हैं, बट उसी के साथ साथ जो चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब कि क्वेश्चन तो प्लांट फिजियोलॉजी में से उतने ही बनेंगे, तो मतलब इन्हीं चैप्टर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़ जाने वाले हैं, तो और अच्छे से इन्हें करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरी जो थिंकिंग है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है वो यही है। एंड इसको मैं कर रही हूँ मेरे नोट्स के साथ। ये नोट्स ना मैंने क्लास के साथ बनाए थे, ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स नहीं है, ये क्लास के साथ मैंने बनाए थे, शॉर्ट नोट्स टाइप, जो वन शॉट वीडियो जो हम देखते हैं ना, उसके साथ मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। काफ़ी अच्छे से मतलब मैंने इन नोट्स को प्रिपेयर किया, बहुत ही कलरफुल रखा था क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग पेन्स का यूज़ किया। आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बट अगर टाइम नहीं है और ऐसा जल्दी में बना रहे हो तो ऑफकोर्स आप ब्लैक ब्लू पेन नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास थोड़ा टाइम है एंड आपको कोई चैप्टर बोर लग रहा है ना, तो आप उसका वन शॉट वीडियो या लेक्चर के थ्रू या नोट्स, कैसे भी ना आप उसके नोट्स बनाओ, थोड़े कलरफुल बनाने का ट्राई करो, उसे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने का ट्राई करो। ऐसा एक सर्कल डायग्राम बना लो, आप उसे स्टेप वाइज एक्सप्लेन करो, ताकि वो आपको चीज़ जो है ना वो लंबे टाइम तक अच्छे से याद रह सके। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनका प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी है। बट अभी जो है दोनों में से कुछ चैप्टर कट हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो उन्हीं चैप्टर में से आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डेफिनेटली इंक्रीज़ होंगे। तो एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, लाइक लिटरली हर एक लाइन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आगे जब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तभी मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से एनसीईआरटी का हर एक पेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में हर एक पेज से किस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप खुद देख के शॉक हो जाओगे कि यार मतलब सच्ची में हर एक पेज कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक पेज सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसे समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, बट हमें अगर समझ ही नहीं आती कोई चीज़ तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ना जैसे अभी क्रैप साइकिल है, इसका मैंने ट्रिक बनाया, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना तो फटाफट से कमेंट कर दो कि क्रैप साइकिल की मेरी ट्रिक जो है वो क्या है, एंड उसको पूरा आप एक्सप्लेन भी करना कि इस ट्रिक से मतलब कि क्या क्या इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा है एंड इसके जो एंजाइम्स हैं ना वो सारे क्या हैं। आप ज़रूर कमेंट करना अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो। ये आप लोगों का एक टास्क है आज की वीडियो के लिए। एंड जो भी सही कमेंट करेगा ना, उसका कमेंट जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी एंड उसको शाउट आउट भी मिलेगा। तो फटाफट से कमेंट करना अगर आप लोगों ने स्क्रीन पे देखा है तो। एंड काफ़ी अच्छी ट्रिक है वो मैंने गरिमा मैम के लेक्चर से ही लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने ये चैप्टर। तो फाइनली मेरा ये चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे इसकी करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं हर एक पेज से क्वेश्चन करने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक पेज में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ना, लाइक लिटरली अगर आप देखोगे ना तो हर एक पेज से ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड हम रीड करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना एनसीईआरटी का अभ्यास बैच यूज़ करती हूँ। इस बैच के थ्रू ना मुझे एनसीईआरटी के पेज वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड जो चीज़ एनसीईआरटी अभ्यास बैच को बाकी सभी बैचेस से अलग करती है ना, वो ये है कि इसमें ना आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ ना हर एक पेज वाइज लाइक आप फिल्टर लगा सकते हो कि किस पर्टिकुलर पेज से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड आप उस पेज के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड न्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस। एंड सिलेबस चेंज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ना इसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों अवेलेबल है। आप जिस भी एनसीईआरटी से रीड कर रहे हो ना, आप उसके थ्रू ना यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो टेंशन नहीं लेना अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो, बिकॉज इसमें आपको डिटेल ना सोल्यूशन प्रोवाइडेड रहेगा वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट दोनों में। लाइक आप कहीं पे भी अटकते हो ना तो आप
ईजिली वीडियो सोल्यूशन देख लो। मोस्टली फिजिक्स में क्या होता है, हम अटक जाते हैं एंड हमें डायरेक्टली ना सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया होता है तो हमें समझ ही नहीं आता है कि किस तरीके से इसे किया जाए। बट इसमें ना सोल्यूशन तो प्रोवाइड करवाया ही जाएगा, उसी के साथ ना वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड होगा ताकि टीचर आपको अच्छे से समझा सके कि वो किस तरीके से वो क्वेश्चन को अप्रोच किया जाना चाहिए। साथ ही आपको हिंट भी प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे उस क्वेश्चन को ना आप खुद से बनाने का ट्राई कर सकते हो। एंड धीरे धीरे ना अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन भी लोगों को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो वो डेफिनेटली इस बैच को ट्राई कर सकते हैं। एंड इसमें जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो ना तो आपको शो होता है कि कितने % लोगों ने क्वेश्चन सही किया एंड कितने % लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है। इवन कौन कौन से जो ऑप्शंस है ना उनको कितने % लोगों ने क्लिक किया ये भी आपको शो होगा। तो इस चीज़ से ना आपको अदर क्राउड्स के साथ कम्पीट करने का मौका मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी के साथ अगर आप कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है या आपको बाद में उसको करना है तो आप उसे बुकमार्क करके रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बैच बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका कोई हाई प्राइस नहीं है जो मतलब कि पे नहीं किया जा सकता। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये बैच है एंड अभी एग्ज़ाम में इतना कम टाइम रह चुका है ना तो आप लोगों को डेफिनेटली ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। मुझे पर्टिकुलरली इस बैच से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज जब आपको ऐसा सामने ईजिली क्वेश्चन अवेलेबल रहता है इवन पर्टिकुलर पेज से फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों में, तो एट द एंड क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे एंड इसमें एनसीईआरटी के हर एक पेज से क्वेश्चंस हैं। लाइक इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों को डेफिनेटली ये बैच परचेज करना चाहिए। सो मैं इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर रही हूँ, आप वहाँ से जाके अभ्यास बैच ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया एंड मेरी सिस्टर बना रही थी सोया चाप। डोंट वरी, ये नॉनवेज नहीं है, वी आर प्योर वेजिटेरियन, ब्राह्मण है हम। एंड सोया चाप में बहुत हाई प्रोटीन होता है एंड इट इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। लंच करने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज़ मुझे बहुत ही लेज़ी फ़ील हो रहा था एंड बहुत ही गले में पेन भी हो रहा था। बट जैसे कि मेरा जो 75 हार्ड डे चैलेंज चल रहा था इसके चलते मुझे स्टडी करनी ही थी। आई एम ग्लैड कि मैंने ये चैलेंज लिया, अदरवाइज़ तो इस फीवर में मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाती हूँ। अभी जब भी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे बहुत हाई फीवर है, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियोज़ मुझे लाते रहना है एंड ये मेरा चैलेंज है कि मैं स्टडी भी अच्छे से करूँगी एंड वीक में 2 से 3 वीडियोस भी अपलोड करूँगी एंड आई होप कि सब सही चलता रहे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the सो
फ़िज़िक्स का चैप्टर करते करते ना मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लग गया था, एंड मैंने मेरा फ़ीवर चेक किया ना तो 101 था। लाइक लिटरली ये बहुत हाई फ़ीवर है, एंड मुझे बहुत ही लेज़ीनेस फ़ील हो रहा था। बट स्टिल जो भी मेरा टास्क था मैं सोच रही थी कि मैं कंप्लीट कर। बाकी आप लोगों को होप सो इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा, बिकॉज़ पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। जब भी मुझे ऐसा हाई फ़ीवर होता था या ऐसा कुछ भी, मतलब कि मस्ती मज़ा करना भी होता था, तो मैं स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ चली जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं स्टडी कंप्लीट करके जाती हूँ जहाँ भी मुझे जाना होता है। सो ये जो एक चेंज है ना कि अभी रिसेंट में आया है, लाइक पहले ऐसा नहीं होता था मेरे साथ। मैं बहुत मस्ती मज़ाक करती थी, इतना सीरियस नहीं रह पाती थी। आप लोग भी मुझे कमेंट में जो लिखते हो और मेल करते हो कि हम किस तरीके से जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो ना करें एंड अच्छे से स्टडी करें, तो देखो ये ना धीरे धीरे ही आप लोगों को समझ आता है। कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाता है, कुछ लोगों को लेट समझ आता है। अभी मेरा जो है ना ड्रॉप हो चुके हैं, तो इस वजह से मुझे एक पैनिकनेस है मेरे अंदर कि मुझे इस बार सिलेक्शन करवाना ही है, बिकॉज़ आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इसके अलावा। तो इस वजह से जो मैं चाहती हूँ कि आज की आज ही मैं ये चीज़ करूँ, इसलिए मेरे अंदर वो एक मोटिवेशन आता है, क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं है। पहले क्या था कि मुझे ऐसा था कि हाँ हो जाएगा ऐसा करके, लेकिन अभी समझ आ रहा है कि नहीं, इस बार सिलेक्शन करवाना ही है। बिकॉज़ इसके नेक्स्ट तो अभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, कि अभी कितना इंसान करेगा, कितना घर वाले आपको मतलब कि सपोर्ट करेंगे ना। इसीलिए जो मेरा इमरजेंसी का जो है ना, अगर आप लोग लिखोगे कि फ़ीवर में मत करो, तो वो मेरा जो सीन है ना वो थोड़ा अलग है। मे बी आप लोग थोड़ा फ्री रह सकते हो। मैं भी स्टार्टिंग में रहती थी, जब भी मैं 12th में थी या फिर मेरा फर्स्ट ड्रॉप था तभी। बट अभी जैसे कि मेरा मल्टीपल ड्रॉप हो गए हैं, तो इस वजह से मुझे अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोग ये समझ पाओगे, एंड प्लीज़ कमेंट में आप लोग प्लीज़ जल्दी मुझे गेट वेल सून भी लिखना, ताकि मैं जल्दी से सही हो सकूं। एंड या ये चैप्टर जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बीच में जो है ना बंद कर दिया था। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।